दोस्तों, आप बाहर से घर आते हैं और आपको लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा भूख, बहुत तेज़ भूख लगी है। सुबह से या कल शाम से आपने कुछ नहीं खाया है, तो घर पे आके आप ज़्यादा नहीं बोलेंगे, जो भी खाने को आपको मिलेगा वो आप खा लेंगे। और इस डर से अगर मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो पता लगे ये भी ले लिया और ये भी खाने को नहीं मिला। इसी तरह का हाल इस सरकार ने युवाओं के साथ कर रखा है। परमानेंट रिक्रूटमेंट ये निकालते नहीं हैं। थक हार के जब काफ़ी इंतज़ार करते हैं कैंडिडेट, सालों का इंतज़ार उनका हो जाता है कि रिक्रूटमेंट आएगी आएगी आएगी, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की रिक्रूटमेंट निकाल देते हैं। और कई सालों के बाद रिक्रूटमेंट आती है, क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं, सारी एलिजिबिलिटी वो फुलफिल करते हैं, उनकी एज लिमिट भी जा रही है, तो वो कॉन्ट्रैक्टल बेसिस जो भी रिक्रूटमेंट आती है उसके लिए भर भर के काफ़ी बड़ी संख्या में आवेदन कर देते हैं। तो कोई अगर इनसे पूछे तो देखो लाखों की संख्या में आवेदन आए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्टल बेसिस से ये भी करना चाहते हैं। अरे भाई, भूखे मरते क्या नहीं करेंगे, एलिजिबल हैं कैंडिडेट, नौकरी तो उन्हें चाहिए, परमानेंट नहीं, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की आएगी तो उसमें आवेदन करेंगे। यही इन्होंने अग्निवीर में किया था। धरने प्रदर्शन हुए, सारे काम हुए, उसके बाद रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन निकाल दिया, लाखों की संख्या में बेरोजगार कैंडिडेट पहुंच गए, आवेदन कर दिया अग्निवीर के लिए। और दूसरे दिन न्यूज़ चैनलों के माध्यम से, जो कि आपको पता ही है किसके हैं, अग्निवीर के लिए इतने फॉर्म आ गए हैं, वहां से इतने आ गए हैं, इतने लाख ने भर्ती के लिए आवेदन किया, सभी चाहते हैं अग्निवीर भर्ती होना। तो भाई मजबूरी है, चाहता कौन है, सभी परमानेंट रिक्रूटमेंट चाहते हैं, कोई नहीं चाहता 4 साल के लिए या कॉन्ट्रैक्टल बेसिस रिक्रूटमेंट। तो दोस्तों यही हो रहा है, कई साल के इंतजार के बाद हरियाणा गवर्नमेंट न्यू पीआरटी बोल लें, जेबीटी बोल लें या प्राइमरी टीचर रिक्रूटमेंट आ रही है, ये भी कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की निकाली जा रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के द्वारा ये रिक्रूटमेंट निकाली जा रही है कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की। ये देखिए दोस्तों, कोई घर से मैंने न्यूज़ नहीं बनाई है, आज का दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर है 26/11/2022 का। कौशल रोजगार निगम करेगा जेबीटी की भर्ती, चयनितों को जल्द जारी होगी सूची। तो ये देख लीजिए दोस्तों, कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की आएगी। तो दोस्तों ये एक बात और बताता हूं मैं आपको, इनके लिए आवेदन करें तो दिक्कत और न करें तो दिक्कत। आवेदन करें तो कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की रिक्रूटमेंट है, जॉब करनी पड़ेगी, आगे तैयारी का टाइम नहीं मिलेगा। न करें आवेदन तो पता लगे 2-3-4 साल बाद इन्हें परमानेंट कर दिया गया। परमानेंट भी कर दे, कोई भरोसा नहीं है। आप ये इन्हें बैकडोर एंट्री भी बोल सकते हैं, क्योंकि हरियाणा में गेस्ट टीचर्स की रिक्रूटमेंट थी, भर्ती थी, उन्हें इस प्रकार का कर दिया गया कि 60 साल की आयु तक उन्हें नहीं निकाला जाएगा, मतलब पूरी वो नौकरी करेंगे। इसी प्रकार दिल्ली में भी केजरीवाल साहब ने आते ही कर दिया था। प्रदेश में पीजीटी व टीजीटी के बाद अब जेबीटी शिक्षकों की नियुक्ति भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए की जाएगी। जल्द ही इनकी चयन सूची जारी की जाएगी। शिक्षकों की नियुक्ति के बारे में विभागीय प्रवक्ता ने बताया है कि अगले 2 सप्ताह में प्रदेश के सभी राजकीय स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर कर दी जाएगी। स्कूलों में जिलेवार शिक्षा शैक्षणिक प्रवेक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। प्रवेक्षण में शिक्षकों की कमी सामने आई है, इसके बाद शिक्षकों की कमी पूरी तरह से खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है। विभाग की ओर से करीब 12,000 शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए एचएसएससी और एचपीएससी को लिखा जा चुका है। पीजीटी की एक रिक्रूटमेंट आई हुई है रेगुलर बेसिस की, कल से ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा उनके लिए। दोस्तों अगर आप एलिजिबल हैं तो आवेदन कर दीजिए। टीजीटी की भी एक रिक्रूटमेंट तो हमें देखने को मिलेगी, चाहे वो इलेक्शन के समय ही क्यों ना देखने को मिलेगी। बाकी पीआरटी का कोई भरोसा नहीं है, कहीं से कोई अपडेट रेगुलर रिक्रूटमेंट की नहीं आ रही है। एक ये अपडेट आई है कई दिनों के बाद कि कॉन्ट्रैक्टल बेसिस की रिक्रूटमेंट करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से। कोई अपडेट और आएगी तो सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।